बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतब्बक बना रहे हैं। सऊदी आम खानों में से ज़बरदस्त खाना होता है। और ये कीमा जो है वो आप कोई भी ले सकते हैं। कीमा और हरी प्याज है, टमाटर है और हरा धनिया डाल सकते हैं इसमें। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। लाल मिर्च डालें, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा जीरा डालें। तो मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपको लिख दूंगा। ये मेरा मटेरियल है जो तैयार हो चुका। और 3 रोटियां बनेगी। मैदे का आटा गूंदा जाएगा। पहली रोटी जो है मैदे के आटे की मैंने डाल दी और ये पकने रख दिया। और इसके ऊपर मैं अब दूसरी रोटी रखूंगा, उसको चिपकाएंगे, यानी उसके साथ अटैच कर देंगे पहली रोटी के साथ। और साथ में फिर आखिर में नीचे तीसरी रोटी रखी जाएगी। और इसमें बटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या खाने पकाने का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदियों का ये बेहतरीन खाना बहुत ही टेस्ट देता है। मतलब उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है मैं इसकी रेसिपी लिख दूंगा। हमने पहले रोटी डाली थी, फ्राई पैन को गर्म कर लिया था। फ्राई पैन पे बन रहा है और आप तवे पे भी बना सकते हैं इसको। तो फ्राई पैन पे बन रहा है। पहली रोटी डाली, उसके बाद हमने जो मैंने मटेरियल आपको दिखाया वो मटेरियल डाला। इसमें कीमा है और हरी प्याज है, टमाटर है। और आपने अपने टेस्ट के लिहाज से अपने लिहाज से आप इसमें मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और चीजें डाल सकते हैं। तो इसको फिल कर दिया और अब दूसरी रोटी ऊपर लगा दी है, चिपका दी है। और इस तरह आप चिपका सकते हैं। और उसको चिपकाने के बाद आप चूल्हा को दोबारा ऑन कर दीजिए। अब मैंने इसको सेकेंगे और सेकने के बाद तीसरी रोटी नीचे की तरफ डलेगी। इस पे ऊपर बटर या ऑयल डलेगा। ये एक तरफ पहली रोटी डाली थी, उसके बाद उसके ऊपर फिलिंग डाली थी। और याद रहे कि हमने कीमा जो है वो पहले से ही पकाया हुआ था। बाकी सब्जी जो है वो जबरदस्त बने। बस सब्जी जो है वो कच्ची होना चाहिए और इसको हल्की आंच पे हम पका रहे हैं। और अब ये दोनों तरफ से 2 रोटियां लग गई। तीसरी रोटी इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और या बटर डालिएगा, यूज कीजिएगा। और फिर तीसरी रोटी इसके ऊपर हम लगाएंगे। फिर मैं दिखाता हूँ आपको। पहली रोटी हमने नीचे रखी थी, फिर ऊपर फिलिंग रखी थी। और जब नीचे से रोटी लाल हो गई तो हमने दूसरी रोटी रखने के बाद हमने उसको पलट दिया। अब ऊपर वाली रोटी जो है वो नीचे है। अब दोबारा मैंने इसके ऊपर फिलिंग डाल दी है। फिलिंग का तरीका वही है कि आप जितनी चाहें और जितनी चाहें लेयर बनाएं, एक लेयर में भी बना सकते हैं। और थोड़ा सा इस पे तेल या घी डालिए ताकि ये जले नहीं। और अब इसके ऊपर तीसरी रोटी डालूंगा। मैंने पहली रोटी रखी थी, फिर फिलिंग डाली थी, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रखी। जब पहली रोटी नीचे से ब्राउन लाल होने लगे तो हम उसको पलट दिया। और पलटने के बाद जो पकी हुई रोटी है वो ऊपर आ गई और कच्ची रोटी नीचे चले गई। उसके बाद फिर मैंने फिलिंग डाली दोबारा और चारों तरफ से इसको यूं करके तो मैंने दबा दिया, चिपक जाएगा। ये रोटी ये मैदे का आटा है। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि इसको भी हमने पलटना है। और पलटने के बाद ये तैयार हो जाएगा। तो ये डबल फिलिंग में 3 रोटियों के साथ है। आप चाहें तो 1 रोटी के अंदर भी बना सकते हैं। अब हमारा ये काम खत्म हो गया। खाली हमें देखना है कि नीचे से ये लाल हुई कि नहीं। और जो ही लाल होगी हम इसको पलट देंगे। हाँ, हम लाल हो चुकी है तकरीबन। हम इसको पलटेंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब इसको मैं सर्व करके आपको दिखा दूंगा। इसके ऊपर नींबू टपकाते हैं, जैसे आप कोई भी चाट चटनी बनाएं, चटनी के साथ खा सकते हैं। मैं इसकी सर्विंग के लिए मेरी लाल बोतल चटनी, मेरी चटनी मेरे पेज पे पड़ी हुई है, मैंने वो निकाल दी है। आपका जितना दिल चाहे चटनी निकालिए। और उसमें अलमराई का मैं दही डालूंगा। ये अलमराई का दही यहाँ ज़बरदस्त है, इसको डालूंगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये मलाई का दही है, 2 किलो की ये बकेट है। तो ये मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ अलमराई की। और इसमें से 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच मैं इसमें दही डालूंगा। वो भी मैं साइड में रखता हूँ। जिसको दिल करेगा वो दोनों मिला के खाएगा। और जिसको ये रायता समझ जाएगा। इसको मिलाने के बाद इसको ये रायता समझ जाएगा। इसको हम यहाँ रख देंगे चम्मच को, ताकि जिसमें खाना है तो वो
इसको खाए, ताज़ा अलमराई का। और मैंने इस दूसरी प्लेट है साइड में, ये वाली प्लेट, इसके अंदर मैं अपने मुताबिक काटता हूँ और इसमें आपके सामने रखता हूँ। इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। ये मैंने अपनी ट्रे हटा दी और मुताबिक को बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह काट सकते हैं या छुरी से भी काट सकते हैं। ये मैंने इसके टुकड़े कर दिए। क्या ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। उम्मीद है मैं इसकी रेसिपी अच्छी तरह लिख दूंगा आपको। यह मैं कोनों से भी काट दूँ इसको छुरी से, ताकि ये जुड़ा नहीं रहे। और नीचे से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ज़बरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआओं में मुझे याद रखा करें और ज़रूर बनाएं। और याद रहे कि इसको बहुत स्लो आंच में बनाना है। दूसरी बात, इसमें मैदा इस्तेमाल करना है, मैदे की रोटी बनेगी। ये डबल हमने इसको वो की लेयर दी है, तो डबल लेयर में मैं अब अपनी प्लेट में, सर्विंग प्लेट में इसको निकालूंगा। ये दूसरी तरफ आपको दिखाऊँ। ये देखिए ज़बरदस्त हुआ है। और इसके साथ रायता है और चटनी है, जिसको हम खाएंगे चटनी के साथ या रायते के साथ। रायता और चटनी मेरे पेज पे दी हुई है, आप ज़रूर देखें। और चटनी बना के मैं बॉटल में रखता हूँ, आप भी चाहें तो बॉटल में रखें। ये दूसरा टुकड़ा मैंने पीस इसके ऊपर रख दिया, थोड़ा गर्म ज़्यादा है। ये दूसरा पीस भी रख दिया। इस तरह ये पीस जो हैं रखे जाएंगे। और इस पर लेमन डलता है, तो आपने देखा होगा मेरी ट्रे में लेमन है। ये मैं लेमन इसके ऊपर टपकाऊंगा और रायता या चटनी ये वाली इसके साथ हम खाएंगे इंशाअल्लाह। आप भी बनाएंगे और आप दुआ में याद रखेंगे। और जनाब, आप हज के दिन हैं, हज के दिनों में सबसे ज़्यादा तलबिया पढ़िए और दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तमाम पर रहम करेगा, करम करेगा और अपने हिफ्ज़ ईमान में अपने रखेगा और हिफाजत हमारी फरमाएगा। तो ये मतबक है, जिसको यहाँ पे मतबक बोलते हैं। और हमारी ट्रे तैयार इंशाअल्लाह। हमारी ट्रे ज़बरदस्त तैयार हो चुकी। सर्विंग के लिए, खाने के लिए तैयार। ये चटनी है और इसमें दही है। चाहे तो आज को दोनों को मिला के रायता बना लें और चाहे तो इसी तरह खाएं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं रेसिपी ज़रूर लिख दूंगा। दुआओं में मुझे याद रखें।